हेलो दोस्तों, मैं अभय यादव एनसीए अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इससे पहले एवरेज पढ़ा था और आज हम लोग एक अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, अर्थात अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, देखिए दोनों को इकट्ठा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। पहले हमें अनुपात के बारे में जानना होगा, उसके बाद समानुपात के बारे में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जब दोनों को जान जाएंगे फिर इनका कॉम्बो हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं किसके बारे में, अनुपात के बारे में, कि अनुपात क्या होता है। जो हमारा अनुपात होता है ये क्या होता है, जो हमारा रेशियो होता है ये क्या होता है। देखिए, रेशियो का मतलब क्या होता है, कोई भी जो दो राशियां हैं उनके बीच में अगर हमें संबंध को स्थापित करना होता है तो हमें सहारा लेना पड़ता है किसका, रेशियो का। ये रेशियो हमें क्या बताता है, ये रेशियो हमें ये बताता है कि जो दूसरी वाली राशि है वो पहले वाली राशि का कितना गुना है, या जो पहले वाली राशि है वो दूसरी राशि का कितना गुना है। कुल मिला के अगर दो या दो से अधिक राशियों में हमें संबंध को स्थापित करना है तो हमें आवश्यकता होती है किसकी, रेशियो की, अनुपात की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि ए और बी ये दो राशि हैं, इन दो राशियों में अगर मुझे अनुपात को दर्शाना हो तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा ए अनुपात बी, या इसी को मैं दर्शा सकता हूं ए बटे बी। जो हम लोग भाग लगाते हैं वो भी दूसरा रूप होता है किसका, अनुपात का। ठीक है, अब देखो जो ये चिन्ह है, इसी चिन्ह का जो नाम होता है वो क्या होता है, अनुपात। दूसरी बात, जो ये अनुपात होता है इसकी कोई भी राशि, या मैं यूं बोल दूं कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। जो अनुपात होता है इसका कोई भी मात्रक, या दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं कि इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ये अनुपात होते हैं, जितनी भी राशियां प्रयोग की जाती हैं वो राशियां होनी चाहिए कैसी, समान। ठीक है, मतलब समान राशियों में ही अनुपात निकालना संभव है। अगर वो राशियां समान नहीं हैं तो पहले उन्हें समान करेंगे, उसके बाद अनुपात ज्ञात करेंगे, और अगर वो समान नहीं हो सकती हैं तो उनके बीच में हम लोग संबंध को भी नहीं बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो उनकी संख्याओं के बीच संबंध को बता सकते हैं, उनमें संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़े से एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये है 800 मीटर, 800 मीटर तथा मैं बोलूं 2 किलोमीटर में अनुपात ज्ञात करें। मैंने आपसे बोला 800 मीटर तथा 2 किलोमीटर में अनुपात ज्ञात करें, तो मैंने बोला कि राशियां जैसी भी होनी चाहिए वो होनी चाहिए समान। मतलब अगर यहां पर ये 800 मीटर है और मुझे अनुपात निकालना है तो ये जो 2 किलोमीटर है, अभी इनके बीच में संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मीटर है और ये क्या है, किलोमीटर। अगर मैं अभी अनुपात निकालूंगा तो किलोमीटर और मीटर की संख्याओं के बीच अनुपात निकलेगा, इनमें अनुपात नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हमें वास्तव में अनुपात चाहिए तो इस किलोमीटर को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, मीटर में। और आपको पता है 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 मीटर। अब आप देख लीजिए, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, और मीटर से जो मीटर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसका मतलब 800 मीटर तथा 2 किलोमीटर में जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 2 अनुपात 5। अच्छा, मैंने ये वाली बात क्यों बोली थी कि अनुपात में मात्रक या इकाई नहीं होती है, वो इसीलिए बोली थी क्योंकि जो राशियां होती हैं वो कैसी होती हैं, समान। और जब राशियां समान होंगी तो उनकी जो भी इकाई होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला है कि किसी भी अनुपात की, ठीक है, कोई भी इकाई या कोई भी मात्रक नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमें इसमें क्या ध्यान रखनी है, कुछ छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है जो हमारे टॉपिक को बेहतर बनाएगा। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि जो अनुपात होता है वो अपने सरलीकृत रूप में होता है। मतलब अगर हमें इसको लिखना है तो छोटे से छोटे टर्म में लिखना होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपको बोला कि 8 अनुपात 24, तो वास्तव में ये अनुपात लिखा तो हुआ है लेकिन ये सही नहीं है, ये अपने सरलीकृत रूप में नहीं है। मतलब जितना छोटा कर सकते हैं, ठीक है, उतना हमें करना चाहिए, उसके बाद बोलेंगे ये अनुपात है। जैसे मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 8 एकम 8 और 8 तियां 24, यानी वास्तव में जो अनुपात है वो कितना है, 1 अनुपात
3। जब इसमें 8 का गुणा किया जाएगा तब ये आ जाएगा। आपको भी पता है जो मासा का गुणा कर देते हैं तो अनुपात हमारा लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। उसके बाद अगली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, हमें ये ध्यान रखनी है जो हमारी अनुपातिक राशियां होती हैं उन दोनों राशियों में किसी का भी गुणा किया जाए, किसी का मतलब जो समान राशि है उसका दोनों में गुणा कर दें, या उसी समान राशि का उन दोनों संख्याओं में भाग लगा दें, तो हमारे वास्तविक अनुपात में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप देखिए कैसे नहीं पड़ता, जैसे मैंने बोला कि ये A अनुपात B है, A बटे B अनुपात में लिखा हुआ है। अब मैंने बोला कि मैंने इसमें 3 का गुणा कर दिया, तो भाई नीचे भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, पहले भी अनुपात A अनुपात B था और अभी भी अनुपात कितना है, A अनुपात B। यानी अगर हमारे अनुपात में समान संख्या से पहली वाली में गुणा किया जाए और उसी से बाद में गुणा किया जाए तो हमारे वास्तविक अनुपात में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अगर हमारे अनुपात में किसी संख्या से भाग लगा जाए, जैसे मैंने A में भाग लगा दिया K का और यहाँ B में भाग लगा दिया K का, तो आपको पता है इस K से K कट जाएगा और बचेगा कितना, A बटे B, जो कि वास्तव में था। तो यहां से हमारा एक रूल बन गया है कि अगर अनुपातिक संख्याओं में समान संख्या से गुणा किया जाए या समान संख्या से भाग किया जाए तो वास्तविक अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे अगर आपको दिया जाए A बटे B बराबर C बटे D बराबर E बटे F बराबर G बटे H, और बराबर यहां पर मान लो कोई भी मान दे रखा हो, कुछ भी मान आपको दिया जाए, ठीक है। मैंने मान लिया यहां पर ये दिया हुआ है कितना, K। तो क्या करेंगे, अगर इन सभी को हम लोग जोड़ दें, जैसे मैं क्या करूं, A प्लस का C प्लस का E प्लस का G और बटे यहां पर मैं कर दूं B प्लस का D प्लस का F प्लस का H और बराबर में। देखिए जब ये इक्वल में थे तभी भी इसका मान K था, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि थ्योरम टाइप में कि अभी भी इसका मान कितना, K ही होगा। अब हम लोग देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। देखिए जैसे मान लो मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल दिया, अब नंबर्स में एग्जाम्पल देखिए तब आपको अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि ये 4 है, ये 8 है, 12 है, 16 और भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड किया 2 से, इसको डिवाइड किया 4 से, इसको डिवाइड किया मैंने 6 से, इसको डिवाइड किया मैंने 8 से। तो आप अगर देखें सही से तो हर बार डिवाइड करने पर समान मान आएगा, तो मैं इक्वल का चिन्ह लगा सकता हूँ इन सभी में। देखिए 4 दूनी 8, ठीक, वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। इसका मतलब हर बार जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर मैं ऊपर वाले को जोड़ूं और नीचे वालों को जोड़ूं और भाग लगाऊं तभी भी आना चाहिए कितना, 2। अगर ये आता तो ठीक है हमारा कॉन्सेप्ट। देखिए अगर हम लोग इनको ऐड करेंगे तो कितना बोलेंगे, 4 प्लस का 8 प्लस का 12 प्लस का 16 अपॉन, यहाँ देखिए ये 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 16 और 4 20, 12 और 20, यानी 20 और 20 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 40। और यहाँ पर देखिए 8 और 6 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब अगर इसमें हम लोग भाग लगाएंगे तो ये आएगा कितना, 2 आएगा। यानी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है कि अगर ये राशियां बराबर में दे रखी हैं और इसका मान K है तो इनको ऊपर और नीचे जोड़ने के बाद भी मान कैसा रहता है, समान रहता है। जैसे यहाँ 2 था, यहाँ पर भी कितना आया, 2। अब हम लोग देखते हैं अपना एक अगला कॉन्सेप्ट। अब देखिए कुछ अनुपात के प्रकार और होते हैं, ठीक है। टफ नहीं है, बिल्कुल नाम में ही उनका कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, बट आपको जानना जरूरी है क्या क्या होते हैं। जैसे ठीक है, कुछ प्रकार होते हैं अनुपात के। जो पहला होता है, जो आपका पहला होता है वो होता है द्विघाती या वर्गानुपात, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्गानुपात, ठीक है, या मैं द्विघाती बोल सकता हूँ, या इंग्लिश में अगर बोलना है तो डुप्लीकेट बोल सकता हूँ। तो वर्गानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 2 राशियां हैं A और B। अब देखो नाम से ही स्पष्ट है, क्या है, वर्ग करना है इनका और वर्ग के बाद इनका अनुपात बोल देना है। तो मैं कैसे बोल दूंगा, A का वर्ग अनुपात और V का वर्ग। मतलब जो भी राशियां दे रखी हैं उनको वर्ग करने के बाद जो अनुपात आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्गानुपात, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में, इसी के रिस्पेक्ट में एक क्या होता है, वर्गमूलानुपात, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है वर्गमूलानुपात, ठीक है। अब वर्गमूल तो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वर्गमूलानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए A और B ये 2 संख्याएं हैं,
ठीक है, दो राशियां हैं, अगर इनके वर्गमूल हमें निकालना है तो इन पे क्या लगाना होता है, अंडर रूट, यानी अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्गमूलानुपात। और चाहे तो हमें पता है कि इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, यानी ए की पावर 1/2 अनुपात बी की पावर 1/2, इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। कुल मिला के ये मुझे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इनकी वर्डिंग पता होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। उसके बाद इसी के रिस्पेक्ट में एक तीसरा और होता है, जैसे ये वर्गानुपात होता है उसी प्रकार में एक त्रिघाती होता है, ठीक है, घनानुपात एक त्रिघाती होता है, ठीक है। अब त्रिघाती का मतलब क्या होता है कि पावर हमें कितनी करनी है, 3 करनी है। अगर मैं दो राशियां दे दूं a और b और इसका मैं आपसे त्रिघाती पूछूं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a³ अनुपात b³। इसी प्रकार से जैसे देखिए मैंने वर्गानुपात बताया, उसके बाद वर्गमूलानुपात, इसी प्रकार से ये आपका त्रिघाती जो होता है, ठीक है, घनानुपात होता है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, घनमूलानुपात, ठीक है। जो हमारा चौथा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घनमूलानुपात, ठीक है, सब ट्रिप्लिकेट। तो जैसे मैंने आपको राशियां दे रखी हैं a और b, तो सीधी सी बात है, अभी हमने क्या किया था, पावर 1/2 लगाई थी, और अब की बार पावर हम लोग कितनी यूज करेंगे, अब हम लोग पावर यूज करेंगे a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यहां पर ये अंडर रूट बनाऊंगा अगर आपको पता है, लेकिन इन्हें हम लोग अंडर रूट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट का मतलब यहां कुछ नहीं लिखा होता है, मतलब पावर 2 होती है, लेकिन हमें यहां पर क्या बताना है, घनमूलानुपात बताना है, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा कितना, 3। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो ध्यान रखना, जो यहाँ ये 3 लिखा होता है यही पावर के रूप में यहाँ आ जाता है। जैसे ये वर्गमूलानुपात था तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका जो आधार है वो कितना है, 2, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पावर 1/2। अब हम लोग देखते हैं एक अपना इंपॉर्टेंट, देखिए एक और होता है जो होता है जटिल अनुपात। ये कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं सुन रखा होगा। जटिल अनुपात, कंपाउंड रेशियो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा होता है कंपाउंड रेशियो। इसमें क्या होता है, आपको 2 अनुपात दे रखे होते हैं, जैसे आपको दिया जाएगा a अनुपात b तथा c अनुपात d का जटिल अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जटिल अनुपात का मतलब होता है दिए गए अनुपातों का गुणनफल, यानी जैसे ये दे रखा है a/b हो जाएगा और गुणा c/d हो जाएगा, तो जटिल अनुपात कितना हो जाएगा, AC, सही से लिख दो, AC/BD हो जाएगा। मान लो इसी प्रकार एक तीसरा और होता तो इसी के साथ में उसका भी मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। एक और होता है जिसको हम लोग व्युत्क्रमानुपात जानते हैं, ठीक है, जो उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपात अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो A और B 2 राशियां दे रखी हैं, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। A का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/b, B का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/b, क्योंकि हम सभी को पता है कि हर एक संख्या के नीचे मतलब भाग में 1 माना जाता है और गुणा में 1 माना जाता है। अगर इस रूप में दिया गया है तो इनका व्युत्क्रमानुपात ये हो जाएगा, और इस रूप में दे रखा है तो ये हो जाएगा। देखिए इन चीजों को बताने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको इस शब्दावली से परिचित करवाना, क्योंकि एग्जाम में या जब आप बुक को लगा रहे होते हो क्वेश्चंस को, तो ये चिन्ह आपको, ये संख्याएं, ठीक है, ये जो शब्द हैं, ये प्रश्नावली, ये जो शब्दावली है वो आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, इसलिए इनका बताया। अब हम लोग देखेंगे इस पे आधारित प्रश्न। देखिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जो छोटी छोटी हमने परिभाषाएं पढ़ी, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस आपको अनुपात के बारे में बताया है। अब देखिए हल्के हल्के छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इससे रिलेटेड अनुपात का मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1:3:5 है तो आपको बताना है 12A माइनस 4B प्लस का 6C इज इक्वल 90 है। तो आपको बताना है कि B का मान क्या, तो आपको बताना है कि B का मान कितना है। देखिए पहली बात आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि ABC का ये अनुपात है। A इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि A का मान 1 है, B का मान 3 है और C का मान 5 है, ठीक है, ये इनका अनुपात है, ठीक है, इसका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ए की ये है, पहले आप बेसिक देख लीजिए पहला सवाल, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे। जैसे मैं अगर ए का मान पूछूं तो ए का मान हकीकत में, ठीक है, कुछ ना कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया 1 के है। अगर मैं बी का मान लिखूंगा तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, 3 के लिखूंगा, और सी का मान लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा ये 5 के। ठीक, मतलब हकीकत में ये मान होते ही नहीं हैं, इनमें किसी ना किसी मल्टीपल का, ठीक है, कोई ना कोई मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ पर 5 है तो हो सकता है यहाँ 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, ये डिपेंड करेगा कि के का मान कितना है। ओके, तो अब आप देखिए हमें इसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है 12। ए की जगह देखिए मान कितना है के, उसके बाद -4, बी की जगह मान देखिए कितना है 3 के, और उसके बाद प्लस का 6, सी की जगह मान देखिए कितना है, ये आपका है 5 के, और इज इक्वल कितना 90। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका 12 के है, -4 तियाँ कितना है 12 के है, और प्लस का 6 पंजे कितना, ये 30 के, और बराबर में 90। तो प्लस का 12 और माइनस का 12 आपस में कैंसिल आउट जाएगा, और ये 30 से जाएगा कितनी बार, 3 बार। इसका मतलब जो ये के है, इस के का मान कितना आ गया 3। तो आप ये देखिए हमें मान निकालना था किसका, बी का, हमें मान चाहिए था बी का, और बी का मान है कितना, बी का मान है 3 के। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3, और के की जगह वैल्यू कितनी है 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब जो बी का मान है वो कितना आ जाएगा 9। इसी प्रकार हम लोग ए का भी निकाल सकते हैं, ए का तो निकल ही चुका है 3। अगर मैं सी का मान आपसे पूछूं तो आप बोल दोगे 5 तियाँ कितना 15, लेकिन हमें इस के को नहीं मानना है। करना कैसे, अब देखिए वो, जैसे हमें क्या करना है इसमें डायरेक्टली, ये मैंने आपको बताया है कि हकीकत में ये मान नहीं होते हैं, बट आप डायरेक्टली मान रख के आराम से निकाल सकते हो। जैसे आपको डायरेक्टली यहाँ पर रखना है, ये रहा 12, जो ए है, ठीक, उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 1, -4, बी की वैल्यू कितनी 3, और प्लस का 6, सी की वैल्यू कितनी 5, इज इक्वल ये कितना 90। तो आप ये देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 30। अब ये देखिए 30 जो है वो 90 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये जो 30 का मान है, ठीक, ये जो 30 का मान है, इसका जो मल्टीपल होगा वो 90 के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर देखा जाए 1 का जो मान है वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और हमें b का मान निकालना है, और b का जो ये अनुपात है वो कितना है 3। जब 1 का मान 3 है तो बताइए 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3, 3 तियाँ, ये हो जाएगा आपका कितना 9। अब देखते हैं एक छोटा सा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन इससे जो रिलेटेड है, अनुपात को हमें समझना है कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि a अनुपात b इज इक्वल 2:3 और b अनुपात c हमें दे रखा है 4:5, तो हमें मान निकालना है a अनुपात b अनुपात c का, ये मान निकालना है, ठीक है। तो इनको आपको समझना है, ये आपके इस पूरे टॉपिक में काम आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मान निकालना है a अनुपात b अनुपात c का। तो आप ये देखिए यहाँ पर अगर ये टर्म सेम होता है तो आपको क्या करना है, जस्ट उल्टी एन बना देनी है, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। उसके बाद इधर गए हैं तो ये 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, और ये 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब डायरेक्टली माना जाएगा 8, 12 और 15। अब आप चाहते हो इसको बेसिक से सॉल्व करना, तो देखिए यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है। यहाँ b का मान कितना है 3, यहाँ b का मान कितना है 4। तो आप चाहो 4 का ऊपर गुणा कर दो और 3 का नीचे गुणा कर दो, फिर भी आंसर आएगा 8, 12 और 15। दूसरा ये तरीका और होता है, जैसे फिलिंग वाला। ऐसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए जितने टर्म हैं पहले उसको लिख लीजिए, a, b और c, ठीक है। 3 पदों के बारे में बात हो रही है। तो आप यहाँ पर देखिए a और b का मान कितना दिया हुआ है, ये दे रखा है 2:3। उसके बाद b और c का मान कितना दिया हुआ है, ये दे रखा है 4:5। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, आप ये देखिए स्पेस यहाँ इसके आगे खाली है तो यहाँ 3 फिल कर देंगे, इसके आगे जो स्पेस खाली है यहाँ पर फिल कर देंगे, कितना 4 फिल कर देंगे। तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये 4 तियाँ कितना होगा 12, और ये 5 तियाँ कितना होगा 15, मतलब 8, 12 और 15। यहाँ पर भी देख लिए 8, 12 और 15। तो आप जैसे चाहें वैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5 और c अनुपात d बराबर 6:7 है,
तो हमें मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए मैं आपको ऑलरेडी तरीका बता चुका हूँ, एक अभी फिलिंग वाला उससे भी हो जाएगा, एक और हमारा होता है मेथड उससे भी हो जाएगा। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। पहला ये है हमारा कि देखिए एक ए से लेकर डी तक दे रखे हैं, मतलब 4 टर्म है, तो पहले आप लिख लीजिए ए बी सी और डी। तो ए और बी का कितना है, ये है 2:3। देखिए आगे स्पेस खाली है तो इसको फिल कर दीजिए 3-3, ठीक है। उसके बाद बी और सी 4-5 रखा, बी और सी का अनुपात कितना है 4:5। इसके आगे जो स्पेस खाली है आप 5 फिल कर दीजिए और यहां पर कितना आपको फिल करना है 4। उसके बाद आप देखिए सी और डी का अनुपात कितना दे रखा है 6:7, 6:7। तो आगे जो भी स्पेस खाली है वहां पर आपको 6 फिल कर देना है, ठीक है। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 6 चौक 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। यहाँ पर 6 चौके 24, 24 तियाँ कितना हो गया 72, 6 पंजे 30 तियाँ कितना हुआ 90 और यहाँ पर 5 तियाँ 15 सत्ते 105। ओके, अब आप ये देख लीजिए कहीं कोई किसी से कैंसिल हो रहा है तो उसको कट करके मैंने आपको क्या बताया था अभी जब मैं आपको इसके बारे में बता रहा था अनुपात के बारे में, कि अपने सिंपलेस्ट वे में होता है, छोटे से छोटे रूप में होता है। तो देखिए ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल आउट हो सकता है किससे 3 से, तो 3 से इसको काटेंगे तो 16 तियाँ 48, ये कितना हो जाएगा 24 तियाँ 72, ये 30 तियाँ 90 और ये कितना जाएगा 35 तियाँ 105। अब ये आपका किसी से नहीं कट सकता है, अर्थात ये अपने छोटे से छोटे रूप में आ चुका है। तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा ए बी सी और डी का। इसी को अगर हमें दूसरे तरीके से करना है, ठीक, तो उससे कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए, ये आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी आपको करना है कर लीजिए। अब अगला टाइप देख वो इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। ये है ए अनुपात बी, उसके बाद दे रखा है बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ए बी का मान 2 अनुपात दिया है 3, बी सी का दे रखा है 4:5 और सी डी का दे रखा है 6:7। इसको हम लोग बोलते हैं पिलर मेथड, ठीक है। जो भी बोलते हो आपको तो बस समझना है कि कैसे क्या करना होता है। हमें जो मान निकालना है वो मान निकालना है किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी, इसका मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आप भी देखिए सबसे पहले जो ए आया है वो कौन सी लाइन में है, पहली लाइन में। कुछ नहीं करना, सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देना, यानी 4 दूनी 8, 8 का कितना हो जाएगा, ये हो गया 48। अब ये देखिए कि जो बी है वो कहाँ पर आया, तो ये बी सबसे पहले यहाँ आ रखा है, ठीक, तो ये बी यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर भी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 चौके 12 और 12 छक्का कितना हो जाएगा, ये हो गया 72। अब देखिए सी कहाँ पे है, तो सी यहाँ पर है, ठीक, तो सी यहाँ पर है, मतलब मल्टीप्लाई हमें ऊपर से ही करके लेके आना है, सी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी ऐसे आ जाना है, यानी 5 तियाँ 15 और 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और उसके बाद डी, तो डी देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, यानी सीधा आना है, जैसे ए सिर्फ यहाँ था तो हम लोग सीधा आए थे, तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 और 7 105। तो अभी हमने किया था यही और काटा था हमने किससे 3 से, तो ये आ जाएगा 16, ये आपका आएगा 24 और ये आ जाएगा आपका कितना 30 और ये इसको काटेंगे कितना 35। तो आपका अनुपात जाएगा 16:24:30:35। कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसको। देखिए अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 है, तो हमें मान निकालना है ए अनुपात सी का। तो हमें मान निकालना है किसका, ए अनुपात सी का। एक तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ए बी और बी सी दे रखे हैं तो हम लोग ए बी और सी तीनों का निकाल सकते हैं। और देखिए अगर हमें ए और सी का पूछा गया है तो आपको वो पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आप ये देखिए यहाँ ए और बी दे रखा है, ए बी, और यहाँ कितना दिया हुआ है बी सी, यहाँ पर बी सी, यहाँ कितना दिया हुआ है 3 4 और यहाँ दे रखा है कितना 6 और 11। ये मैंने दोनों तरीके बताए थे अनुपात को लिखने के। तो आप ये देखिए जब हमें बी की आवश्यकता है ही नहीं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए कुछ कट रहा हो, ये 2 दूनी 4 और 2 तियाँ कितना 6 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए कितना बच रहा है ए और नीचे कितना सी, यहाँ पर ऊपर 3 तियाँ कितना 9 और यहाँ पर 11 दूनी कितना हो गया 22। तो आप ये देखिए अनुपात किस में पूछा था, ए और सी में, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ए और सी में अनुपात आ चुका है 9:22। ओके, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिख रखा है, यदि ए अनुपात बी
इज इक्वल 3:7, बी अनुपात सी इज इक्वल 11:9, सी अनुपात डी इज इक्वल 14:13। तो आपको अब की बार अनुपात निकालना है, वो निकालना है ए अनुपात डी का। देखिए मैं ये भी आपको बता चुका हूं, अगर ये ए से लेकर डी 4 तक आ जाएं तो आप ए बी सी डी चारों का निकाल सकते हैं। बट जब हमें पहले और अंतिम का चाहिए होता है तो हमें इतना टाइम क्यों बर्बाद करें, हम डायरेक्टली, अभी मैंने आपको क्या बताया, सबका गुणा कर दो आराम से। कैसे कर दोगे, ए बटे बी गुणा बी बटे सी और गुणा सी बटे डी, ये हो जाएगा। यहां पर मल्टीप्लाई कर दो सबका, ये 3/7 गुणा 11/9 और ये आ जाएगा 14/13। तो आप यहां पर देखेंगे बी से बी कैंसिल होगा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा ए और नीचे बचेगा कितना, डी। और बराबर में आप देखिए 3 से ये 3 बार जाएगा और 7 से ये 2 बार, इसका मतलब ये 11 दूनी कितना हुआ, ये हो गया 22 और ये 13 तियां कितना हो गया, 39। अर्थात ए और डी का अनुपात आएगा 22:39। ओके, अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ हल्के हल्के चेंजेस आएंगे अनुपात में, अभी सिर्फ हम अनुपात को समझ रहे हैं। देखिए कुछ छोटे क्वेश्चन के माध्यम से आगे हमें लिख रखा है ए अनुपात बी इज इक्वल 2/9 1/3। बी अनुपात सी का मान दिया गया है, बी अनुपात सी का मान दिया गया है 2/7 अनुपात 5/14 5/14। और डी और सी का अनुपात दिया गया है डी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 7/10 अनुपात 3/5। तो मैं मान निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए बी सी और डी का हमें ये अनुपात निकालना है। तो आप देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं, बट अभी जितनी भी वैल्यू थी वो आपकी पूरी की पूरी संख्याएं थी, बट ये आपकी फ्रैक्शन में आ रखी हैं। तो फ्रैक्शन को पहले हमें रियल रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। जैसे अभी देखिए ए अनुपात बी को हम लोग सही से कैसे लिखेंगे, अभी देखिए 9 और 3 का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9। ठीक, तो यहां तो रहेगा कितना, 2, लेकिन इस 3 का भाग लगाएंगे 9 में तो कितना आ जाएगा, 3, यानी 2:3। उसके बाद अगर हमें बी अनुपात सी को लिखना होगा तो अभी देखिए 7 और 14 का एलसीएम कितना, 14 आएगा। तो 7 दूनी 14 और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। लेकिन 14 में 14 का भाग लगाएंगे 1 और 1 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 5। मतलब एलसीएम लेके हमें इसको सही रेशियो में कन्वर्ट कर। अब देखिए यहां डीसी लिखा हुआ है, इस डीसी की जगह मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी डी। ओके, तो अगर सही से हम लोग लेंगे 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब यहां पर आप ये देखिए कि यहां पर 10 है, 10 में 10 का भाग लगाया क्या रहेगा, कितना, 7। लेकिन ये अनुपात है किसका, डी का। तो आपको इस डी के नीचे लिखना है 7 और यहां पर ये देखिए 5 दूनी 10, 3 दूनी कितना, 6 हो जाएगा और ये अनुपात आ गया। अब आप ये बताइए, ये पहले की तरह क्वेश्चन बन चुका है और आप आराम से निकाल सकते हो फिलिंग मेथड से भी, और जो मैंने आपको एक और बताया था पिलर मेथड, उससे भी कर सकते हो। तो आपका जो मन करे आप उससे कर लीजिए। मैं आपको पिलर मेथड से करके दिखाता हूं, दोनों तरीके बता चुका हूं। आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। क्या करना है, ए पहली लाइन में गुणा कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और 8 छक्का कितना हो गया, 48, ये हो जाएगा 48। अब बी देखिए पहले कहां पर है, यहां पर, तो कैसा आएगा, इस तरीके से बताया था क्योंकि बी यहां पर भी है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 12 छक्का कितना हो गया, 72। उसके बाद देखिए सी आया यहां से, लेकिन लेके ऊपर से ही आना होता है। इसका मतलब ये 3 पंजे 15 और 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90। और अब हमें लेके आना है डी, तो डी नीचे ही है, सीधा गुणा कर दो, 5 या 15 सत्ते कितना हो गया, 105। ये देखिए जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था वैसा ही अनुपात कुछ कुछ बन रहा है, सो शायद वही है। ये हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, ये 16 हो जाएगा और ये कितना, 24 तियां 72, ये 30 तियां 90 और ये आपका हो जाएगा 3 तियां 9, 3 पंजे 15। इसका मतलब 16, 24, 30 और 35। कुछ और क्वेश्चन इसी प्रकार के देखते हैं। देखिए जैसे अगर एक क्वेश्चन लिख रखा हो a/2 बराबर b/3 ये b/3 और बराबर c/4। ध्यान रखना है, आप कुछ भी ले सकते हो जो भी आपका लिख रखा हो।
ये अगर लिख रखा और आपसे बोल दिया जाए कि आपको अनुपात निकालना है A अनुपात B अनुपात C का, ये क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है कि जो A के नीचे, B के नीचे और जो C के नीचे लिखा होता है वही इनका क्या होता है, अनुपात। मतलब ABC का अनुपात कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात ये 4 आ जाएगा। अच्छा, ये आता कैसे है वो भी समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो अगर 2 या 2 से अधिक राशियां आपको समान दे रखी हैं, तो आपको अगर इनकी रियल वैल्यू निकालनी है तो आपको इक्वल में एक कोई ना कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कितना, के। अब अलग अलग देखिए, ये तीनों की तीनों राशियां अलग अलग इसके बराबर है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, a/2 को k के बराबर मानूंगा। इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, 2 का k में मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, ये 2k। इसी प्रकार अगर मैं b का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3 का k में मल्टीप्लाई कर दो 3k। और इसी प्रकार हो जाएगा c का मान कितना, 4k। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था a अनुपात b अनुपात c। इसका मतलब a का मान कितना, 2k, और ये हो जाएगा 3k, और ये हो जाएगा कितना, 4k। तो आप ये देखिए, जो हमने कांस्टेंट माना था वो आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब अनुपात मिलेगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। देखिए ये 2 3 4 इनके नीचे ही तो लिखा हुआ था। तो अब कॉन्सेप्ट हमें पता लग गया है, तो अब इतना हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। हमें सीधी सी बात ध्यान रखनी है, जो इनके नीचे लिखा होता है वही इनका वास्तविक क्या होता है, अनुपात होता है। जैसे एक मैं एग्जांपल और देता हूं यहीं पे, जैसे मैं कोई भी रैंडम संख्या सेलेक्ट कर लूं, कुछ भी लिख दूं, यहां पर मैं लिख दूं p/4 बराबर q/7 बराबर r/9, और मैं आपसे बोलूं कि P अनुपात Q अनुपात R का मान ज्ञात करें, तो आपको तनिक भी सोचना ही नहीं है। आपको क्या करना है, ये आएगा 4, ये आएगा 7, और ये आएगा कितना, 9, यानी आंसर हो जाएगा 4 7 और 9। जब हम इसके संयुक्त अभी क्वेश्चन करेंगे तब वहां पर इनका प्रयोग अच्छे से होगा। अभी बस हम अनुपात को समझ रहे हैं। अब देखते हैं समानुपात। देखिए अनुपात तो हमने समझ लिया है, अनुपात क्या होता है। अब हमें समझना है समानुपात, ये समझना है हमें समानुपात। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या, समधन अनुपात, यानी अगर 2 अनुपात दे रखे हैं और उन दोनों के जो मान हैं वो समान है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, समानुपात बोल देंगे। जैसे मैंने बोला A अनुपात B तथा C अनुपात D का समानुपात ज्ञात करें, तो यार देखिए 2 अनुपात दिए गए हैं और इनको हमें क्या कर देना है, समान कर देना है। मतलब A अनुपात B बराबर C अनुपात D। बट जब हम अनुपात और समानुपात का टॉपिक कर रहे होते हैं तो इस बराबर की जगह, सम की जगह इसका प्रयोग होता है। देखिए ये तो होता है अनुपात, और इसी के जैसा एक और बना दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, समानुपात बन जाएगा। ओके, तो देखो इसको हमें कैसे समझना है, ये A और ये अनुपात की जगह मैं लिख सकता हूँ A/B। अभी मैंने बताया ये जो समानुपात का चिन्ह होता है इसका मतलब क्या होता है, बराबर, और ये हो जाएगा C/ कितना, D। इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, A गुणा D और बराबर B गुणा C। ओके, तो अब यहां पर अगर देखा जाए A से लेकर D 4 संख्याएं थी, A से लेकर D यानी A B C और D, इन चारों संख्याओं का हमने समानुपात निकाला है। तो आप ये देखिए मैंने यहां पर जो निकल के आया A और D, यानी पहली संख्या का गुणा निकला है किससे, अंतिम संख्या से, और यहां निकला है B और C, यानी दूसरी संख्या का गुणा निकल के आया है किससे, तीसरी से। तो यहां से हम एक नियम बना सकते हैं क्या, कि बाह्य जो बाहर की संख्या है, बाह्य संख्याओं का जो गुणनफल है, ठीक है, वो आंतरिक संख्याओं के या जो मध्य वाली संख्याओं के गुणनफल के कैसा होता है, बराबर होता है। जैसे अगर मुझे इस बात को आपको समझाना हो, मैं आपसे बोलूं 2 अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात x, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये चारों की चारों संख्याएं देखिए यहां समानुपात का चिन्ह है, मतलब समानुपात में है। अब मुझे ये बताना है अगर ये समानुपात है तो इस x का मान कितना होगा। सिंपली अभी मैंने बताया कि पहली संख्या का गुणा होगा किसमें, चौथी में, मतलब बाहर की संख्याओं का गुणा, इसका मतलब 2 गुणा x, और अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा, मतलब 3 गुणा 4। तो ये हो जाएगा 2 दूनी कितना, 4, और 3 दूनी 6। इसका मतलब अगर ये संख्याएं समानुपात में हैं तो हमें यहां x की जगह कितना मानना पड़ेगा, 6। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये 6 दूनी हो जाएगा कितना, 12, और ये 4 तियां कितना, 12, और ये आपस में हो गए कैसे, समान। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, समानुपात। ओके, अब देखते हैं इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन। देखिए अगर इसी अनुपात को हमें थोड़ा समझना हो तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे ओरली पहले। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं यहां पर कि 5 4 अनुपात 5 समानुपात x अनुपात 3,
अगर ये चार की चारों संख्या अगर आपकी समानुपात में है तो सीधी सी बात है, अभी क्या बताया मैंने, बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के बराबर होगा। तो ये 4 तियां कितना हो जाएगा, बराबर वो 12, और बराबर में कितना हो जाएगा 5x। तो 5 से इसको काट दो, 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2.4। और देख लीजिए आप, मतलब ये जो x है आप कहीं पर भी लिख सकते हो, यहां इन चारों में से जहां आपको जिसका मान निकालना हो, पहली संख्या का, दूसरी का, तीसरी का या चौथी का। देखिए हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, इसकी पोजीशन को। मैंने बोला x/2 समानुपात 4/6, ठीक। ये 4 की चारों संख्या अगर समानुपात में है तो हमें मान निकालना है किसका, x का। तो अभी हमने पढ़ा है कि बाहरी संख्याओं का जो गुणनफल होता है x गुणा 6 वो आंतरिक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो 4 दूनी ये कितना हो जाएगा 8। तो आप काट दो इसको, 2 तियां 6 और 2 चौके 8, यानी x का मान कितना हो जाएगा 4/3। आप चाहो इसको लिख सकते हो किसमें, दशमलव में, ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे मान लो ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, इन 4 की जगह 3 आ जाए, तो अगर मान लो इन 4 की जगह 3 संख्या आ जाए, मैंने लिख दिया x अनुपात, ठीक है, x अनुपात 4 ये 5, ये चीज लिख रखी है। अगर ये 3 संख्या आ जाएंगी तो हमने जो अभी पढ़ा है उसी से देखो, मैंने क्या बोला है कि जो बाहर की संख्या होती हैं उनका हमें गुणा करना होता है, और जो अंदर की संख्या होती है उनका गुणा करना होता है, और इनको कैसा कर देना होता है, बराबर, ठीक है। तो यहां पर देखो बाहर की जो संख्याएं हैं वो कितना है, एक है x और दूसरा कितना है 5। अब देखिए अंदर जो आंतरिक संख्या है वो मात्र कितनी है 4। तो हम लोग इसको मानेंगे कितनी बार, 2 बार, यानी 4 गुणा 4। तो x का मान यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 चौके कितना 16 और बटे कितना हो जाएगा 5। देखिए जो इन 3 में जो कंफ्यूजन रहती है ना, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है सीधी सी, कि पहली 2 संख्याओं में जो अनुपात होता है वही अनुपात अंतिम 2 संख्याओं में होता है। जैसे अगर इसको सही से करना चाहें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर इसको मिटा देता हूं, इसको मैं लिख दूंगा ये x अनुपात 4 और समानुपात कितना हो जाएगा 4/5। अगर आपको 3 दे रखी हो तो हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, पहली का गुणा होता है चौथी में, मतलब x गुणा हो जाएगा 5 और बराबर में दूसरी का तीसरी में, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4, ये 4 गुणा 4, यानी x का मान निकालू तो मैं कितना आ जाएगा 4 चौके 16 और 16/5, ये हो जाएगा x का मान। तो आपको ध्यान रखना है 3 संख्याएं दे रखी हैं तो उनको भी हम लोग 4 बना सकते हैं। और मैंने डायरेक्टली क्यों कर दिया था, क्योंकि आपने देखा जो ये बीच वाली संख्या होती है ये कॉमन होती है दोनों में, तो आप चाहो डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे, ये हो जाएगा 5 का x में गुणा कितना हो गया 5x, और आपको पता है ये जो संख्या बीच वाली है दोनों में कॉमन है, तो आपको ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली गुणा कर दो। 4 चौके कितना हो गया 16, तो x का मान डायरेक्टली यहां से कितना आ जाएगा, x बराबर 16/5 आ जाएगा। अगर ना समझ आए एक सवाल हम लोग और देखते हैं। देखिए अगर वो चीज सही से समझ ना आई तो आप यहां पर देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, यदि 8x और 50 समानुपात में है तो हमें x का मान निकालना है। आपको क्या बताया, जो अनुपात पहली 2 संख्याओं में होता है वही अनुपात अंतिम 2 संख्याओं में होता है। तो पहली 2 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 8/x, और यही अनुपात होगा अंतिम 2 संख्याओं में। तो अंतिम कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी x और 50। तो आप ये देखिए कि अभी हमने पढ़ा है कि बाहरी संख्याओं का जो गुणनफल होता है यानी 8 गुणा 50 और बराबर में आंतरिक संख्याओं के गुणनफल के यानी x गुणा x। तो देखेंगे x और x कितना, x स्क्वायर हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी कितना हो गया 400, और 400 जो स्क्वायर होता है वो किसका 20 का, और ये होता है x स्क्वायर, यानी यहां पर जो x का मान आपका निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा 20 निकल के आ जाएगा। देखिए अगर ये बात ये मैंने यहां पर लिख के दिखाया है, मैंने अभी आपको बताया डायरेक्टली कैसे करना होता है। अब आप समझ गए हो, जो ये वाली संख्या होती है अगर 3 दे रखी है तो जो बीच वाली संख्या होती है इन दोनों अनुपात में क्या होती है, कॉमन होती है। तो सीधा याद रखो कि बाहरी पदों का गुणनफल यानी 8 पंजे 40 400 आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर। अब आंतरिक में है क्या x, लेकिन आपको पता है ये कॉमन होता है, 2 बार आएगा, तो डायरेक्टली मैं यहां पर कर दूंगा x स्क्वायर, और आपको पता है कि 400 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना 20, और x का मान हो जाएगा 20। ओके, देखिए समानुपात में कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा कैसे पूछे जाते हैं कि प्रथमानुपात बताइए, मध्यानुपात बताइए, ठीक है, तृतीय और चतुर्थानुपात बताइए। तो इसको सही से समझना है। आप ध्यान रखना बुक्स में आपको फॉर्मूले टाइप बना के दे रखे हैं, लेकिन वो आपको रटने नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए, कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे
कोई भी रैंडमली आप संख्या सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या, प्रथमानुपात, प्रथमानुपात, ठीक है। आप कुछ भी संख्या ले सकते हो, ए बी पी क्यू 2 3 4 5। जैसे मैंने ले लिया कि 4 और 5, ठीक है, 4,5 ये दो संख्याएं दे रखी हैं। इसका आपको बताना है क्या, प्रथमानुपात बताना है। तो देखिए प्रथमानुपात बताना है, पहला अनुपात बताना है, तो जौन सा अनुपात पूछा गया है, ठीक है, वो संख्या मान लीजिए। इसका मतलब प्रथमा पूछा गया तो 4 के आगे पहली संख्या मान लो ये 4, उसके बाद ये अनुपात 5, x अनुपात 4 अनुपात 5। इनमें हमें मान निकालना है प्रथमा का, मतलब मान निकालना है किसका, x का। अभी हमने देखा था कि अगर 3 संख्याएं दे रखी हैं तो कैसे निकालते हैं कि जो प्रारंभिक 2 संख्याओं का अनुपात होता है वो अंतिम 2 संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है, और जब दोनों में बीच वाली संख्या कॉमन आती है तो ये वर्ग के रूप में ले लेती है। तो हमें डायरेक्टली क्या कर देना है, अभी जो हमने समझा है, x का गुणा कर देंगे किसमें, 5 में, और ये 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। अब आप समझ रहे हो ना मैंने ये 16 क्यों किया है, क्योंकि ये 4 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/5, और ये जो x है यही आपका कौन सा अनुपात है, ये आपका है कौन सा, प्रथमानुपात। ओके, इसी को अगर देखो मैं मध्यानुपात इसका निकालूं तो कैसे निकालेंगे, जो हम लोग द्वितीय होता है वही मध्या होता है, मध्यानुपात। मैंने आपसे बोला है, मैं आपसे बोलूं कि 4 और 5 का मध्यानुपात, मध्य का मतलब बीच में, इसका मतलब अब की बार जो हमें x मानना है वो कहां मानना है, बीच में। देखो सीधी सी बात ध्यान रखनी है, जौन सा अनुपात पूछा जाए उसको वही संख्या, वहीं पर मान लो संख्या को। प्रथमा पूछा मैंने x को पहले माना, मध्य पूछा तो मैं x को बीच में मानूंगा, आगे देखेंगे कहां पर मानते हैं। तो अब देखिए अब 3, फिर से 3 संख्याएं बन गई, और 3 के लिए मैं बता ही चुका हूं, बाहरी संख्याओं का जो गुणनफल होगा 5 चौके कितना, 20, वो आंतरिक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। लेकिन अंदर तो x है, लेकिन ये 2 बार होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। इसका मतलब x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √20 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 5 चौके 20, 4 का 2 बार आएगा यानी 2√5। बट अभी हमें सिर्फ समझना है कि प्रथमा क्या होता है, मध्या क्या होता है, ये चीजें समझनी है, ठीक है। अगर जैसे आपको ये चीज समझना आ रही हो, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं, आपको क्या लिखना होता है कि पहले 2 संख्याओं का जो अनुपात होता है, 4 का जो x में अनुपात होगा वही अनुपात आपका किस में होगा, x का होगा किसमें, 5 में। तो अब ये देखिए ये 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20, और ये x का x में गुणा करो कितना हो जाएगा, x²। ये देखिए 20 = x², और यहां से ये मान निकल जाएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, अब देखेंगे कौन सा, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, ओके, तृतीय अनुपात में क्या होगा, जैसे यहां पर एक ही मैं संख्या ले रहा हूं 4 5, आप कुछ भी ले सकते हो। ये लिख रखा है 4,5, तृतीय का मतलब अब कि x में मानूंगा कहां पर, तीसरे नंबर पर, ठीक। तो फिर से वही काम, बाहरी संख्याओं गुणनफल यानी 4 × x बराबर, अब 5 आप अच्छे से समझ गए हो, जो बीच वाला होता है, ठीक है, वो रिपीट हो जाता है। इसका मतलब 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25, यानी जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25/4। ये हो गया आपका कौन सा अनुपात, तृतीय अनुपात। अब देखिए अगला जो होता है वो होता है चतुर्थानुपात। अब चतुर्था के लिए कम से कम संख्याएं होनी चाहिए, कितनी, 3, तब आप निकाल पाओगे। और अभी मैंने संख्याएं कितनी ले रखी हैं, 2, यानी 2 संख्याओं से प्रथमा निकल जाएगा, मध्या निकल जाएगा, और कौन सा, तृतीय निकल जाएगा, लेकिन चतुर्था नहीं निकल पाएगा, तो ये दिया भी नहीं जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगर 3 संख्याएं दे दी जाएं तो इनके अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए जिस प्रकार से हमने 2 संख्याएं लेके प्रथमा, मध्य और तृतीय निकाला है, इसी प्रकार अगर 3 संख्याएं दे रखी हो तो हम लोग कौन कौन सा अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैंने संख्याएं आपको दे रखी हैं 2, 3, ये 4। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रथमा अनुपात ज्ञात कीजिए, तो सीधी सी बात है, आपको कहां पर मानना है, पहले मान लेना है। तो आपको क्या करना है, x का मल्टीप्लाई 4 में, और ये 2 और 3 का, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यानी x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6/4 अर्थात 3/2, और चाहो तो आप लिख सकते हो 1.5। ये आपको कौन सा अनुपात आ गया, प्रथमानुपात आ गया। ओके, अब इसी का हमें मध्यानुपात देखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से 2 संख्याओं में चतुर्थानुपात नहीं होता है, उसी प्रकार से 3 संख्याओं में हम लोग क्या नहीं निकाल सकते हैं, मध्यानुपात नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्हीं का 2, 3,
और कितना है 4, 2, 3 और 4 का अगर हमें तृतीय अनुपात निकालना हो, ठीक है, कौन सा अनुपात निकालना हो, अगर हमें तृतीय अनुपात निकालना हो, मैंने आपको क्या बताया, जौन सा अनुपात निकालना है वो संख्या वही मान लो। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, कौन सी निकालनी है हमें, तीसरी, तो यहीं पर मैं मान लूंगा क्या x, और ये कॉमा कितना हो जाएगा 4। फिर तो हमने पढ़ ही रखा है, पहली संख्या का गुणा किसमें, चौथी में, यानी 2 गुणा 4 बराबर तीसरी संख्या का दूसरी संख्या गुणा किसमें हो जाएगा, तीसरी में, इसका मतलब 3 गुणा x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 3 गुणा में कहाँ आएगा, भाग में, इसका मतलब जो x बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8/3। ये कौन सा अनुपात हो गया आपका, तृतीय अनुपात। इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं कौन सा, चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात अगर आपको ये दे रखा है 2, 3 और 4 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल वे में आपको बता दिया है। प्रथमा पूछा, पहली संख्या मानो, ठीक है, तृतीय पूछा है, तीसरी संख्या की जगह x मान लो, चतुर्था पूछा है तो चौथी संख्या की जगह x मान लो, और बाकी बता ही चुका हूं कि पहली संख्या गुणा होता है चौथी संख्या में, यानी 2 गुणा x, और दूसरी संख्या का गुणा तीसरी में, यानी 3 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी x का मान 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ओके, ये हो गया आपका कौन सा, चतुर्थानुपात। देखिए, जैसे आपने इसमें एक जब क्वेश्चन हम लोग कर रहे होते हैं तो कभी कभी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का भी यूज हो जाता है, मतलब योगांतरानुपात का जो नियम होता है उसका प्रयोग हो जाता है। उसको देख लेते हैं ये बनता कैसे और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे आपको दे रखा है, यदि a/b बराबर दे रखा है c/d, ठीक है, तो यहां पर पहले हम लोग देखेंगे योगांतरानुपात की जगह योगानुपात पहले देख लीजिए, योगानुपात, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग जो अंतर वाला होता है, ठीक है, अंतरानुपात, फिर हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, योगांतरानुपात बन जाएगा। तो अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो ये कितना बन जाएगा, a+b और बटे b। अगर इसमें एक जोड़ दूं, भाई योगानुपात है ना, तो ये कितना हो जाएगा c+d और बटे कितना d हो जाता है। ये जो नियम बन के आ जाता है इसी का नाम होता है क्या, योगानुपात। मतलब अगर एक जोड़ दें तो सीधी सी बात है, आप एलसीएम लोगे ना, b का इसमें गुणा करोगे तो ये बन जाएगा क्या, योगानुपात। इसी प्रकार से आपका एक बनता है, यदि इसी को मैं ले लेता हूं, यदि a/b बराबर c/d, तो अंतरानुपात, तो अगर अंतरानुपात आपको निकालना है, जिस प्रकार से इसमें मैंने एक जोड़ा है इसी प्रकार से अंतर निकालना है तो एक घटा देंगे। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, a-b/b, और बराबर में ये क्या बन जाएगा, c-d/d। ये जो निकल के आता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंतरानुपात। जब इस योगानुपात में अगर अंतरानुपात का भाग लगा दिया जाएगा तो निर्माण हो जाता है किसका, योगांतरानुपात। मतलब इन दोनों को जोड़ के नाम दे दिया जाता है, जिसका हम लोग प्रयोग सवालों में करते हैं। कैसे, अगर मैं इसमें इसका भाग लगा दूं, देखो b से ये b कैंसिल हो जाएगा और इस d से ये d कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तीसरा निकल के आएगा ऊपर a+b और बटे a-b बराबर में ये हो जाएगा c+d और बटे कितना हो जाएगा c-d। इसका मतलब जो ये नियम निकल के आया है ये इन दोनों के नाम को जोड़ के निकल के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, योगांतरानुपात। इसका मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, अब देखेंगे हम लोग आगे। जैसे देखिए, जो हमने अभी रूल पढ़ा है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, योगांतरानुपात का, एक दो क्वेश्चन देख लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे इनको अप्लाई करना होता है। जैसे मान लो कि दो संख्याएं दे रखी हैं a+b और इनका मान दे रखा है 5 और इनके जो अंतर है इनका मान दिया हुआ है 1। तो आपसे बोला जाएगा पहली संख्या निकालो, दूसरी या छोटी संख्या निकालो या बड़ी, या इन दोनों संख्याओं में अनुपात निकालो, कुछ भी पूछ लिया जाए। तो आपको क्या करना है, सीधा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ कर देना है। कैसे, देखिए ये हो जाएगा a+b और बटे a-b, और चाहे इसको लिखो 5/1। ठीक, कैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये था a-b बटे a+b और बराबर में c-d बटे c+d। जो ये संख्या होती है, ठीक है, इसी में ऊपर घटाया जाता है और यहाँ जोड़ा जाता है। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर देख लीजिए, जो ये संख्या है पहली वाली, इस ये a+b है, इसी को मैं पहले घटा दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा -a प्लस का b। अब इसी में इस a+b में इसको मुझे क्या कर देना है, जोड़ देना है।
जो काम मैंने यहाँ किया है वही आप वहाँ करोगे। यानी इस 5 में देखो, मैंने पहले इसको घटाया नीचे वाली को, तो मैं घटाऊंगा 5 में घटाओ और इसमें आप जोड़ दो, 5 प्लस का 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो, इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी और बी कितना हो गया 2b। यहाँ पर ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a और बराबर 5 में से 1 गया 4 और 5 और 1 कितना 6, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब b बटे a बराबर में 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। अगर आपसे बोला जाए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो तो आप बोलोगे 3:2। a अनुपात b बोला जाएगा तभी भी आप बोलोगे 3 अनुपात, मतलब जो भी आपसे पूछा जाएगा उसके अनुसार आप आंसर बोल दोगे। ठीक है, अब हमने अनुपात और समानुपात को समझ लिया ये होता क्या है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अब हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।